सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है और यहां इंतखाबात का होना कोई नई बात नहीं। इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद कामयाब सियासी जमात पर सिस्टम या इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाना यह भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मुशाहिदा तो यही कहता है कि जनाब इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाता है, इंतखाबात के दौरान धांधली का इल्जाम लगाया जाता है और नताइज आते ही उसे मुस्तरद भी कर दिया जाता है। मगर जनाब 1970 को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के ऐसे इंतखाबात थे जिसे सबसे ज्यादा शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाब करार दिया जाता है। 25 मार्च 1969 को जब जनरल याहिया खान ने अयूब खान को एजिटेशन के नतीजे में आइन समेत माजूल करके 1 यूनिट तोड़ दिया था, तो साथ ही ऐलान भी किया था कि पहली दफा बालिग राय दही की बुनियाद पर एक आदमी एक वोट के उसूल के तहत अक्टूबर 1970 में इंतखाबात मुनक्किद होंगे, जिसमें किसी भी सियासी जमात को हिस्सा लेने की आजादी होगी। जस्टिस अब्दुल सत्तार की सरबराही में एक इंतखाबी कमीशन तश्कील दिया गया। 21 बरस से जायद उम्र के 5 करोड़ 70 लाख वोटर्स की फहरिस्तें बनाई गई। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कौमी और सूबाई असेंबलियों की हल्काबंदी हुई और 28 सियासी जमातों ने 1 जनवरी 1970 से 300 नशिस्तों पर मुश्तमिल कौमी असेंबली के लिए इंतखाबाती मुहिम शुरू की। नई असेंबली में 162 नशिस्तें मशरकी पाकिस्तान के लिए और 138 मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए मुख्तस की गई। हैरानकुन तौर पर कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं थी जिसने सारी नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा हो। अवामी लीग ने सबसे ज्यादा यानी 170 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 162 मशरकी पाकिस्तान से इंतखाब लड़ रहे थे। अवामी लीग के बाद उम्मीदवारों की तादाद के हिसाब से दूसरी बड़ी पार्टी जमात इस्लामी थी, जिसने कौमी असेंबली के लिए 155 उम्मीदवार खड़े किए। खान अब्दुल कयूम खान की मुस्लिम लीग ने 133, कन्वेंशन मुस्लिम लीग ने 124 और काउंसिल मुस्लिम लीग ने 119 उम्मीदवार खड़े किए, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 120 उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिनमें से 103 पंजाब और सिंध में और 17 जबकि सूबा सरहद और बलूचिस्तान में थे। मशरकी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी का एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। 1970 के इंतखाबात के नतीजे में मगरबी पाकिस्तान के नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो पार्लियामेंट वजूद में आई, उसने सबसे अहम काम यह किया कि आइन बनाया और यह आइन 14 अगस्त 1973 से नाफिज हो गया। यह तो था जनाब पाकिस्तान के सबसे ज्यादा शफाफ और गैर जानिबदार कहलाए जाने वाले इंतखाबात का मुख्तसर सा जायजा, जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी हुकूमत का आना जाना चलता रहा और सियासी जमातें की हुकूमत भी आती जाती रही। 2008 तक कोई भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। 2008 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई तो मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाई तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया, धांधली के इल्जामात लगाए और पहली बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का एतराज उठाया। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात को जानिबदार और धांधली ज़दा करार दिया और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का एतराज रजिस्टर कराया। और अब 2023 के बजाय 2024 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2013 की तरह कामयाबी का दावा करती दिखाई दे रही है, जबकि दीगर सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही हैं। सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून को ऐसी कौन सी स्पेशल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है जिस पर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कैसे आइंदा हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ये भी कहते हैं कि साबिक वजीर आजम को हमने बनवाया था, यानी शहबाज शरीफ साहब को हमने वजीर आजम बनाया, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया, यानी काम नहीं किया। तो उनका यह बयान गलती का एतराफ है या एतराज है, इसी पर बात करेंगे। जनाब हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। निसार खुड़ो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इसाक खाकवानी IPP के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर तीनों आपको खुश आमदीद कहता हूं, लेकिन स्टार्ट करूंगा जनाब मैं इसाक खाकवानी साहब से, क्योंकि IPP के हवाले से कुछ बातें भी करनी है, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला दीगर मेहमानों की तरफ आगे बढ़ाएंगे। इसाक साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
इसहाक साहब, आपकी आवाज चली गई भाई। जी सर, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी अब आई है। ठीक है तो सर, सवाल दोबारा। जी जी सर, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं, आईपीपी को तो शिकवा नहीं है ना कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दीगर सूबे हों या विफाक का मामला हो? फिर आपकी आवाज चलेगी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, गुजारिश ये है कि हमें इस पे बड़ा खदशा है कि ये जो मशीनरी पीडीएम की हुकूमत जो 18 महीने 17 महीने रही है, इसने तमाम जगहों पर अपने लोकल हिसाब के साथ, मतलब नून लीग को उन्होंने पंजाब में तमाम वो सहूलियात मुहैया की, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लगी। पीपल्स पार्टी ने तमाम अपने आदमियों को लगवाया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लगाई पूरी सिंध में। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने तमाम दोस्तों को एडजस्ट किया जो उनके साथ थे इन फ्रंटियर केपीके में, और इसी तरीके से बलोचिस्तान में भी फजल रहमान साहब और बाकी लोगों ने हिस्सा लिया अपने अपने इलाकों में, माप वालों ने। और तो इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हुई ये 18 महीने 17 महीने की हुकूमत के बाद, जो अब मौजूदा हुकूमत है, उनमें 90% वही एडमिनिस्ट्रेशन है। पंजाब में बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन नून लीग के जो नुमाइंदे थे उन्हीं के जिनको उन्होंने अपने यहाँ लगाया था, आईजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कमिश्नर्स हो, डिप्टी कमिश्नर्स हो, तमाम उनके लोग अभी भी लगे हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे सूबों से भी शिकायत आ रही हैं, जो हमारे दोस्त वहाँ चूंकि कम हैं मगर हमें इतलात मिलती हैं, तो वो सारे हजरात यही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी तरीके से आप देखें कि पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि हालांकि उनके पास सिंध में बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, मगर वो पंजाब और बाकी सूबों के लिए वो अपना इतराजात उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे से जो आपने सवाल किया, मैं आपसे थोड़ा सा वो करूंगा कि जी हमें भी बहुत सारे इतराजात हैं, मगर अभी इलेक्शन का हिसाब शुरू नहीं हुआ, हमें तो खदशात हैं, मगर हमें ये पक्का यकीन है कि इन लोगों ने जो अपने 18 के हुकूमत महीनों की जो इंटरिम सेटअप बनाया, जो अब इंटरिम सेटअप बनाया, ये हजरात उनके यहाँ पर अपना जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो उनके अपने पसंदीदा बंदे लगे हुए हैं, और हमें इससे बड़ा खदशा है कि वो यहाँ पर अपना रोल अदा करेंगे अपने हमारी पार्टी के खिलाफ। ठीक है सर, मैं इसका जवाब जरा निसार खोड़ो साहब से ले लेता हूं, क्योंकि आपने दो बातें की। आपने कहा पीपी ने भी जनाब ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे लगाए हुए हैं, लेकिन वो जो शिकवा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो दुरुस्त है, सही है। निसार खोड़ो साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने आउट ऑफ नेवेयर एक बयान दिया कि जनाब हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। अब सर इसको मैं एतराज समझूं या गलती का एतराफ समझूं, क्या होना चाहिए सर? ये सर किस्सा शुरू किया यहया खान में पाकिस्तान में सिर्फ एक टेलीविजन होता था, वो था पीटीवी। यहया खान ने हर पार्टी को मौका दिया था कि वो 1 घंटा से खिताब। अब के लिए बात हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में और कोई बात नहीं जाता। मैं तो सिर्फ मीडिया का बात करता हूँ कि मीडिया में ये क्या चक्कर है कि टीवी सिर्फ किसी खास जमात को कवरेज दे और दूसरी जमातों को कवरेज ना दे, है कि पीटीवी सिर्फ किसी खास जमात को कवरेज दे और जमातों को कवरेज ना दे। ये बात एक ऐसी है जो सबके सामने आई है। ये इतनी सामने आई कि मुस्लिम लीग नवाज ने कह दिया कि मरियम नवाज के जलसों को आप पीटीवी कवरेज न करें, क्योंकि लोगों ने देखा कि कवरेज हो रही है, जबकि दूसरी जमातों के जलसों की वो कवरेज नहीं हो रही। अब ये यहया खान के जमाने में कवरेज हो रही थी, सिर्फ एक चैनल था उसमें कवरेज हो रही थी, और खास जमात को कवरेज दे और तो सवाल उठता है। अब रही बात कि आपने कहा कि जी मुख्तलिफ अफसरान वहां लगे, इधर लगे हुए हैं, उधर लगे हुए हैं।
मैं इस चीज को इस लिहाज से नहीं मानता कि आप एक्चुअली इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर रहे हैं। ये अफसरान का तबादला, मुकर्ररी इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर नहीं होता। अब ये कहना कि जी फजलुरहमान साहब ने अपने मर्जी का लगा लिए, पीपुल्स पार्टी ने लगा लिए, नून लीग ने लगा लिए, ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो उनके थे? अफसर तो अफसर है। मैं नहीं कह रहा सर, ये अफसर होने का है। इसहाक साहब भी जाते हैं वोट देने के लिए, इसी तरह से निगरान वजीर वोट। किसने कहा? इसहाक खाकवानी साहब ने कहा है, आईपीपी के जो रहनुमा है। बात सुने जी, मैं उनकी बात मैंने आपसे कहा मीडिया का। खाकवानी साहब कहें, मैं एक बात, मेरी बात सुन रहे ना। जी जी सर, आप PMLN भी कह रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हमें, हम भी कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इस्तेकाम पार्टी भी कह रही कि जी फलां चीज हो रही है, फलां चीज हो रही है, PTI भी कह रही है, ये सारा कुछ होता है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो सब इलेक्शन के और क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो प्रपोजल है वो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें भेजती है, इलेक्शन कमीशन उस पर हाँ कहता है या ना कहता है। तो आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि जी ने लगा दी और फला ने इतने लगा दी और फला लगा। ये और बात है कि PMLN पर यह बात आती है तो उनको हाई कमिश्नर खुदा हाफिज कहने एयरपोर्ट पे पहुंचा था। अब ये कोई सरकारी मनसब तो उनके पास नहीं है कि हाई कमिश्नर साहब उसको खुदा हाफिज कहे या बाय बाय कहे। यहां पर आई तो PTV का एक जिक्र था कि PTV ने उनको कवरेज दी, जमातों को कवरेज नहीं देती। अब ये सूरत हाल जो है उस पर बात शुरू हुई कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए हर एक जमात को, चाहे वो PTI हो या इस्तेकाम पार्टी हो या PMLN हो या पीपुल्स पार्टी हो या JUI हो या जो और जमातें हैं। इसको गलत तरफ से ले जाने की जरूरत नहीं है। आप शुक्र करो कि इलेक्शन का डेट आ गया है, आप शुक्र करें कि हमें मजबूरन जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी थी, वो खुद कर सकती थी, लेकिन लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की जी हमें इलेक्शन की डेट दिलवा दो, क्योंकि उबहम पैदा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी हल्का बंदियां तो फरारी, लेकिन इलेक्शन उस नहीं थी। आप तो उस पर शुक्र करें कि पाकिस्तान में अब वोट देने की, और वोट देना हमारा फर्ज है, वोट देने की ख्वाहिश हम सबके हैं। अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान वही पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पे वापस जा सके, वोट का असर हो, वोट पे खयानत न हो। खयानत करने वाले वोटर नहीं होते, ये अथॉरिटी होती है जो वोट से खयानत या न खयानत करना उनके काम आता है। तो इलेक्शन कमीशन पे जोर दिया जाए कि बाबा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईमानदारी दिखाए, वोटर के सामने गिनती हो, रिजल्ट वहां लिखा जाए और अनाउंस किया जाए। ये है उस इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना। बाकी ये जो RO होते हैं या फला होता है या ये बैलेट बॉक्स का गुम हो जाना होता है, ये सारी चीजें सवाल उठाती हैं, वो उससे इज्तनाब किया जाए। ठीक है, चलें सर, अगर आपकी इजाजत है मैं जरा कैसर अहमद शेख साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी सलमान मिर्जा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब आ गए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी हो गया, एक अच्छा जलसा भी मीनार पाकिस्तान पे आपने कर लिया। मोहम्मद जुबैर साहब भी उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शो में, वो कह रहे थे कि जनाब अब तो ये सीरीज चलती जाएगी जलसों की। उसके बाद बड़ी खामोशी सी नजर आ रही है, उसकी क्या वजूहात हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान देखिए, आप जो डिस्कस कर रहे थे ना, यही बात है, सब पार्टियों को सबसे पहले तो यही इंतजार था कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। हमारी पार्टी ने तो तैयारी भरपूर कर रहे हैं और उनकी टिकट्स के लिए भी आखिरी तारीख 10 तारीख रखी है जिन लोगों ने टिकट अप्लाई करना हो, और मियां साहब सबसे रब्ता कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो ज़रूरत है ना, सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के अंदर यगानगत और यकसुई की ज़रूरत है क्योंकि हम हर बार यही कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जो फेयर भी हों, फेयर होते हुए नजर भी आए। निसार खोड़ो साहब ने सही कहा
कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है। देखिए ये अगर अब फिर अगर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे कि किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है किसको नहीं, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, उनको सब कहें बेशक। मैं अपने इलाकों में कहूँ, आप सब तो यही कह रहे हैं कि नून लीग को उनके सारे ऑफिसर लगे हुए हैं, और फर्ज करो ये अभी खवानी साहब ने कहा, और मेरे इलाके में जितनी डेवलपमेंट हो रही थी उन्होंने रोक दी है। मेरे नून लीग का मैं टिकट के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ। सारी क्या हमसे हो रहा है, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें कि हमारे साथ बहुत कोई अहमियत हो रही है या हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। हमारे अपने काम सारे रुके पड़े हैं। मुझे तो नहीं पता कौन सा अफसर है, हमारा तो कोई काम नहीं करता कोई भी अफसर। मैं बबांगे दो लाभ से तो फिर बदनाम क्यों है सर आप कैसर साहब? ये आप लोग इतना बदनाम क्यों हो रहे हैं? फिर क्या वजह है? मतलब आईपीपी भी कह रही है, फिर पीपल्स पार्टी में भी जरदारी साहब भी कह रहे हैं, बिलावल साहब भी कह रहे हैं। ये बताएं क्यों हमारे सब ये कह रहे हैं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली है और दूसरों को नहीं मिली? मुझे तो बताइए ना कि क्या मामला क्या है। और खुद पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में कहा, मैं वहां बैठा हुआ था, कि मियां शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के वजीर आजम ज्यादा है उनके करीब बनिस्बत नून लीग। ये तो उनका रिकॉर्ड का बयान है। उन्होंने कहा ये हमारे साथ इनका सलूक उससे बेहतर है नून लीग से, ये प्राइम मिनिस्टर साहब। अब मुझे ये समझिए, हम तो मिल के रहे हैं। चार्टर ऑफ आज कल उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया बिलावल साहब ने कि हमारा 2 पार्टियों का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, बाकी पार्टियां भी जो सारी आई हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करे ना। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम ही लगाने से हमारा मुल्क कितना बदनाम हुआ है। पड़ोस में हमारे 17 इलेक्शन हो चुके हैं, वो कभी भी हारने वाली पार्टी ने उन्होंने खंदा पेशानी से कबूल किए हैं रिजल्ट। हमने 70 का एक इलेक्शन आप खुद जिक्र किया आपने कि फेयर हुआ, उसका भी रिजल्ट जो है वो नहीं कबूल हुआ, किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो भी इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसी से तो हमारा मुल्क तो 2 लाख हो गया। ये तो हमारा 2013 में ले लें आप, 2013 में 35 पंचर की बात की गई, 4 हलकों की बात की गई। 2018 में आप लोग बॉयकॉट कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों को लेकर आई है, उन्होंने कहा जनाब बॉयकॉट नहीं करें, सिस्टम का हिस्सा बने। उस वक्त पीपल्स पार्टी की इमा पर आप लोग वापस चले गए, वरना आप लोग तो पार्लियामेंट छोड़ रहे थे। सर ये तो सियासी जमातें करती है ना। अब मैं कह रहा हूँ जो कुछ हो गया, मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद कहा कि हम सब ने गलतियां की हैं। उन्होंने तो खुला एक्सेप्ट किया जब वो वजीर आजम थे। अब हम सब मान ले, अगर हम यही गलतियां दोहराते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए और फिर इलेक्शन के रिजल्ट के लिए धरने दिए जाते रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बहुत मैं समझता हूं कि वो न्यूट्रल हैं, सब ने मिल के उनको बनाया है। पीडीएम ने मिल के इलेक्शन कमिश्नर का तयन किया है ना, उसके नॉमिनेशन दिए। तो अब हमें ये बात भूल, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई। मैं निसार खोड़ो साहब की बात से एग्री कर रहा हूं कि अब हम सबको इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई किसी को है कोई बात है, शिकायत है, तो बजाय पार्टियों से करें कि भाई नून लीग को ये हो रहा है और हमें नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन से कहें ना, या अदालतों में जाएं, अदालतों से कहें। अव्वल तो ये बात नहीं हो रही और ना होनी चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि ये इल्जाम तराशी अब खत्म, क्योंकि हमने पॉलिटिकल टर्माइल से बहुत नुकसान किए। इस वक्त तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम मिलजुल के अपना इंटरनल तो इकट्ठे हो ना, कम से कम एक मिनिमम एजेंडा तो बना देना। मैनिफेस्टो हर एक का अलग अलग है, हर एक की इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग अलग जरूर हो सकती हैं, या बाकी जो फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये हम छोड़ दें अब कि इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट को नहीं मानना, अब सबको मानना पड़ेगा। ये मैं जरा इसाक साहब से पूछ लेता हूं। ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई है, क्योंकि मिसाके मईशत करना चाहिए, मिसाके जमहूरियत हुई हुई है, लेकिन मिसाके इलेक्शन रिजल्ट भी करना चाहिए ना, कि जो भी रिजल्ट आएंगे तमाम सियासी जमातों को कबूल होंगे और फिर वो 5 साल के लिए होंगे, उस हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसाक साहब ये वक्त की जरूरत है। आवाज चली जाती है। इसाक साहब आवाज आ रही है सर? अब आज सर मैंने कहा मिसाके मईशत, मिसाके जमहूरियत। मैं समझ गया, मैं अब करूं। जी जी 2 हज़रात तो मेरे साथ शरीक हैं, इनको तो अपने अपने सूबों में जगह मिली हुई है ना जनाब। इनकी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले 17 महीने में थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ अब भी चल रही है ना जनाब। तो इसको तो कोई गिला हो नहीं सकता ना जनाब अपने सूबों में। तो वो तो दूसरों को नजर आता है ना जनाब वहाँ क्या कर रहे हैं। निसार साहब की बात वैलिड है ना, वो कहते हैं कि आपको अगर शिकायत है फिर आप इलेक्शन कमीशन से करें ना। एक सेकंड जी जी। जो चीज
इलेक्शन कमीशन कर सकता है वो उस वक्त होती है जब इलेक्शन कमीशन का ये जो अब आया है ना नया अपना जब अनाउंसमेंट हुई है ऑफ द न्यू इलेक्शन डेट, उससे इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होता है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन का काम शुरू नहीं होता। अब जाकर आप बताएं, सारे कमिश्नर, सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये जो मेन क्रक्स है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शन कराना है, इस वक्त जितनी भी अपना जुडिशरी है, इस वक्त वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं लग सकते, ना ही वो रिटर्निंग अफसर लगेंगे। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर होगा रिटर्निंग अफसर। आप इस कानून को देखें तो सही जनाब, दोनों हजरात बैठे हुए हैं, मेरे से सीनियर हैं, और ये देखें इस वक्त जुडिशरी ने अपने सारे सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को रिटर्निंग अफसर नहीं लगाया। उन्होंने अब कहा है एडमिनिस्ट्रेशन में कि डिप्टी कमिश्नर होंगे। डिप्टी कमिश्नर सारे के सारे पिछली हुकूमत के लगे हुए हैं। आप बताएं, जब इनके खिलाफ शिकायत आएगी वो तो उस वक्त तो काम खत्म हो चुका होगा। अभी ये लोगों को बुलाकर अपने अमले को नीचे पटवारी से लेकर ऊपर तक एक आदमी चाहिए पूरे जिले में, वो है डिप्टी कमिश्नर। पूरे सूबे में 2 बंदे चाहिए, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी। तो वो इनके बंदे लगे हुए हैं ना जनाब, जो ये लगा के गए थे पिछले 18 महीने। तो इनको तो कोई शिकवा है ही नहीं जनाब। शिकवा तो उनको है जो लोग ये इनको देखें, पीपल्स पार्टी वालों को शिकवा है कि पंजाब में इनका काम नहीं हो रहा। नून लीग अभी शिकवा करेगी कि इनके सिंध में लोग इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ इन दोनों हजरात से, मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, आप मेहरबानी करके ये इस चीज का पूरा इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उसके ऊपर ना रखें। आप देखें, आपके पूरे 18 महीने वाली एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मौजूद है या नहीं है, सिर्फ इतना जवाब दे दें। चलें, मैं इसका जवाब लेता हूं, लेकिन एक ब्रेक आ जाए, बाद फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निसार खोड़ू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसाक खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। निसार साहब, ये बताइएगा, आपको भी लगता है कि जैसे जरदारी साहब ने कहा कि हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम तो बनवाया, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर सके? मैंने अर्ज किया कि यह हकीकत है कि बिलावल, आप सुने ना, आप सुन लेना फिर, यह हकीकत है कि बिलावल साहब गए थे शहबाज शरीफ साहब के पास कि आपका ग्रुप बड़ा है, मैं आपको हक देता हूं कि जी आप ही कोई ना कोई नॉमिनेट कीजिएगा फ्यूचर लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू की थी। लॉन्ग मार्च शुरू करते हुए हर वक्त बोलते रहे, हम एतमाद लाएंगे, हम तुम्हारे पास अदम एतमाद लाएंगे। हम चलते गए, फिर दूसरे दोस्त हमारे साथ मिल गए। मिलने के बाद अदम एतमाद कामयाब हुआ, इमरान खान गया, पीडीएम की हुकूमत आई। इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार है। अगर आसिफ अली कहते हैं तो उसमें की कोई गलत बात नहीं कर रहे। हमारी कोशिश थी कि लोग रो रहे थे, लोग चीखों पुकार कर रहे थे कि इमरान खान से जान छुड़ाओ, और हमने वो किरदार अदा किया जिसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। हासिल होने के बाद शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, तो क्यों नहीं कह सकता आसिफ जरदारी साहब कि जी हाँ हमने उनको बनाया। अब रही बातें दूसरी जो आप करते रहे हैं, देखें इस्तेहकाम पार्टी बनी बाद में, उस वक़्त के अपोजिशन के जो बंदे थे और हुकूमत के जो बंदे थे, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि जी हाँ फलां शख्स को वजीर आला बनाया जाए पंजाब का, केपी का। यहाँ भी अपोजिशन के मिलकर ये फैसला हुआ कि जी फलां को वजीर आला बनाया। मुशावरत दोनों तरफों एतमाद का था उस बंदों जो आए, चाहे वो पंजाब में आए हों या केपी में या सिंध में या बलूचिस्तान में। तो इसमें आप उनको इस तरह से मुर्दो इल्जाम ठहराओगे तो भले ठहरा लो। वजीर अगर किसी को ऑर्डर करते हैं पोस्टिंग का, ट्रांसफर का, तो कर सकते हैं,
लेकिन मैं मानता हूं इस चीज को कि जब इलेक्शन का शेड्यूल अभी अनाउंस ही नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन को नहीं बोलना चाहिए, वहां की हुकूमत को बोलना चाहिए। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की एक और बात बताता हूं कि जो हम महसूस कर रहे हैं कि ये सिंध में क्यों है कि जून 2023 में बजट में जो स्कीमें अप्रूव की गई, जिसमें असेंबली ने वोट दिया, जिसमें वोट देने के बाद उन पर काम होना था, सिंध में वो तरक्याती स्कीमों को मुंजमद कर दिया गया, जबकि अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है उसके बाद ये तरक्याती काम बंद हो जाते हैं, काम अनाउंस नहीं किया जा सकता। लेकिन बजट में जो पास की गई हुई स्कीमें हैं उनको बंद करने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ में क्यों ले लिया है? अच्छा, ये है लेवल प्लेइंग फील्ड जो सिंध के साथ हो रहा है। मैं नहीं समझता किसी दूसरे सूबे में तरक्याती स्कीमों पर बंदिश है, वहां काम चल रहे हैं, यहां काम नहीं चल रहे हैं। अवाम यहां भी रहते हैं, पाकिस्तान ये भी है, लेकिन यहां सिंध के साथ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। यही बात किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, तो मैं आपके सामने कहता यहां 5 या 6 अफसरान थे जो 21-22 ग्रेड के थे, जिनका डोमिसाइल सिंध का था, कहीं ना कहीं लगे हुए थे। डोमिसाइल सिंध का रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उनको उठा के विदाउट पोस्टिंग कर दिया। अब वो विदाउट पोस्टिंग है, अवेटिंग पोस्टिंग है। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। इसकी बात हम करते हैं कि जी इस तरह से क्यों हुआ सिंध के साथ। रही छोटी मोटी बातें अपनी जगह पे, लेकिन ये मेन बातें हैं कि जी अफसरान 21-22 ग्रेड के विदाउट पोस्टिंग बैठ जाए, जबकि पहले वो पोस्टिंग पे लगे हुए हैं। सही है, क्योंकि उनको सिंध का डोमिसाइल था, इसलिए सही। तरक्याती स्कीमें बजट में असेंबली ने पास की, उस पर बंद कर दो क्योंकि ये सिंध की है, दूसरी जगह पे क्यों नहीं है? ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि थोड़ा सा डिले है, इसलिए मैं आपको ये मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी है, किसी और पार्टी के लिए हुकूमत इलेक्शंस नहीं हो रही। ठीक है सर, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था क्योंकि थोड़ा सा डिले मेरी आवाज में भी आ रहा है, तो इसलिए थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। निसार साहब ये बताइएगा, मेरा पॉइंट बेसिकली ये ट्रांसफर पोस्टिंग पे नहीं था। मेरा पॉइंट ये था, वजीर आजम आपने बनवा दी और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि नून लीग या मौलाना फजल रहमान तो आप लोगों से ये तकाजा कर रहे थे कि आप सिंध असेंबली से इस्तीफे दे दें। आपने कहा नहीं, इस्तीफे नहीं देंगे, हम इनको हटाते हैं, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। तो वजीर आजम आपने बनाया, यहां तक बात दुरुस्त है, लेकिन सर वो डिलीवर नहीं कर सके, नाकाम हुए, इसकी क्या तौजीह है सर? किस तरह से? अगर वो महंगाई की बात करेंगे तो आप तो कैबिनेट का हिस्सा थे, आप लोग तो ये बात कहते थे कि IMF की शराइत है, इस वजह से महंगाई की जा रही है। सर अगर मैं देखें, मैं आपकी याददाश्त को ताज़ा करना चाहता था कि हम आपके इंटरव्यूज में आते थे, वो आप ही सवाल करते थे कि 16 महीने में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके और ये सारी चीजें नहीं दे सके। सही, आप ही सवाल करते थे और हमारे पास इतना कोई खास जवाब नहीं होता था। सही है। हाँ ठीक है, IMF का मुआहदा हो गया, उसके लिए हुकूमत ने कोशिश की, उसमें जो काबीना के लोग थे उसमें कोशिश की, उसमें बिलावल साहब ने भी कोशिश की, अपने असर रसूख इस्तेमाल करके IMF का मुआहदा अपनी जगह पे हो गया, पाकिस्तान को कोई ना कोई मदद मिल गई। लेकिन आप ही सवाल करते थे कि महंगाई पर असर नहीं हुआ। अब वही PDM की हुकूमत और आज की निगरान हुकूमत ये बड़क मार रही है कि जी हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, चीजें सस्ती होनी शुरू हुई हैं। तो ये सवाल मैं कह सकता हूं ना PDM से कि उसके जमाने में ऐसी क्यों नहीं कार्रवाई हुई। दुरुस्त बात है सर, लेकिन कैबिनेट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है ना सर। आप कैबिनेट में जितने भी मेंबर्स हो सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर करते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वजीर आजम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कब कहा कि नहीं है? मैंने नहीं कहा। मैंने, सर जी आप सुन ले मेरी बात, मैंने कभी नहीं कहा कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर जो मेन आदमी है, जो उनकी पॉलिसियां बनाते हैं, वो कोई और भी हो सकता है। अच्छा, हम सबका ओवरऑल तो यही होगा ना कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या जो इस तरह की बातें हैं करने वाले, उनको जिम्मेदारी बनती है कि प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछ सकता था, प्राइम मिनिस्टर उनसे बात प्रस कर सकता था
कि महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? आज ये हुकूमत क्यों कह रही कि जी हमने कलेक्ट कर दिया? आज ये हुकूमत क्यों कह रही कि जी हमने डॉलर की स्मगलिंग को रोक लिया? आज ये हुकूमत क्यों कह रही कि जी हमने डॉलर को नीचे कर दिया? ये सारी चीजें अगर आज हो सकती थी तो इलेक्टेड हुकूमत में भी हो सकती थी। वैलिड सर, वैलिड पॉइंट है। कैसर साहब क्या कहेंगे? मैं अगर पीडीएम की हुकूमत को इलेक्टेड हुकूमत कहता हूं। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। कैसर साहब ये बताइएगा, पॉइंट तो वैलिड है, 330 का डॉलर चला गया था सर नून लीग के दौर में, या पीडीएम के दौर में कह लो, नून लीग के वजीर आजम थे, जाहिर सी बात है पीडीएम हुकूमत मुश्तरका हुकूमत थी लेड बाय मुस्लिम लीग नून, वो फिर अब 280 पर आया है। तो ये इकदामात जो अभी उठाए जा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुकूमत भी उठाए जा सकते थे? नहीं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल पार्टी और JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मिल के हुकूमत बनाई और कलेक्टिव जिम्मेदारी भी है। देखिए, ये डॉलर का जो आप कह रहे हैं ना, वो डॉलर तो हमने जब छोड़ा 14 अगस्त को तो 283 था जो इंटरबैंक रेट, और आज भी 283 है। कोई ये तो जो 330 चला गया तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में गया, वो तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। फिर लेकिन ये सवाल जो निसार खोड़ो साहब ने किया कि उस वक्त महंगाई क्यों नहीं दूर हुई, देखिए हमें जो PTI की हुकूमत मिली ना, तो उस वक्त वो 70 अरब डॉलर की, जून 2022 में 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। हमारे IMF को ये जो बातें करके गए, वो इन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी जाते जाते, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, या ये कि भाई IMF का समझौता ना हो, इनकी ये कोशिश पूरी रही। उसकी वजह से हमें तो पूरे का पूरी हमारी PDM की हुकूमत IMF से समझौता करने में, ताकि हम पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो, जो है उसमें लगी रही। जून 23 में तो ये हुआ है IMF से समझौता, तो उसके बाद ही इंप्रूवमेंट आनी थी ना। हमारी हुकूमत 9 अगस्त को असेंबली टूट गई, 1 महीना तो उसके बाद हमें मिला है सिर्फ। देखिए, इंप्रूवमेंट आई है जब से IMF की अब ये रिव्यू हो रहे हैं। IMF ने हमें जो समझौता किया और 750 अरब डॉलर, 750 मिलियन डॉलर दिए, तो उससे और फिर एक कॉन्फिडेंस आता है दुनिया की पूरी बैंकिंग सिस्टम में, दुनिया के इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो बढ़ रहा है। तो ये IMF ने जब से ये समझौता किया है, उसके बाद PDM की हुकूमत तो 1 महीना थी, फिर ये अभी ये हुकूमत आएगी, नई इंटरिम हुकूमत, तो ये क्रेडिट तो हमें जाता है कि हमने समझौता किया और हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया PDM की हुकूमत ने, और ये तमाम मुश्तरका जिम्मेदारी थी। उसमें पीपल्स पार्टी भी तो शामिल होगी ना सर, क्योंकि वो तो कह रहा है ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पर होता है वो इकदामात उठाता है। लेकिन आप लोगों ने अगर डिफॉल्ट होने से बचाया तो उसमें पीपल्स पार्टी का भी तो हाथ है ना, क्योंकि वजीर खारजा कोई और नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी के। शक नहीं, पीपल पार्टी का जरूर हाथ है। ये हमारे साथ इन्होंने बड़ा तामन किया है। मैंने तो आपको वो याद दिलाया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उनकी तकरीर असेंबली में उन्होंने की है कि मियां शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के वजीर आजम ज्यादा है बनिस्बत नून लीग के वजीर आजम होने। अब उसके बाद तो कोई बात रह नहीं जाती ना। हमने मिलजुल के काम किया है, सब ने कोशिश की है, लेकिन जो मुश्किल में PTI की हुकूमत हमें छोड़ गई थी, जून 22 में जो खसारा था, फिस्कल डेफिसिट था 4,500 अरब रुपए का। ये एग्जैक्ट फिगर है जो मैं आपको दे रहा हूं, अप्रूव कर देख लें। 4,500 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट था और 40 अरब डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप था। और फिर ये बातें खुद कह के गई, इनके वजीर खजाना पंजाब के और KPK के कह रहे थे कि भाई आप नया समझौता ना करें IMF से। जो समझौता वो करके गए उस पर अमल नहीं किया और IMF नाराज हो गई। फिर हमें तो वो बड़ी मुश्किल से IMF को मनाना पड़ा, हमको काफी मुश्किलात पेश आई। अच्छा। तो ये तो वक्त था ना, महंगाई तो अभी जब समझौता हुआ है जो IMF का, उसके बाद ये बेहतरी आना शुरू हुई है और अभी और बेहतरी आएगी। IMF दोबारा ये आ रहे हैं, आजकल उनकी मीटिंग हो रही हैं, वो एक 7.5 मिलियन डॉलर और दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट्स है। लोगों का कॉन्फिडेंस जो असल माहौल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें तो देखिए ये जो पॉलिटिकल टर्माइल किया ना, आज भी मैं कहता हूँ अगर पहले अपने मुल्क को बचा ले, अपने आप को, ये अगर झगड़ा करते रहेंगे, हम तो बहुत तरक्की कर रहा था पाकिस्तान 1970 तक। जब से हमने ये टर्माइल आपस में झगड़े शुरू किए, आज भी पार्टियों को बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा खुद करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब खुद राब्ता कर रहे हैं तमाम पार्टियों के लीडर से।
हमें इसी का जरूरत जो हालात है हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी हो रही है, हमें सबसे पहले बजाय कि हम एक दूसरे को चोर डाकू कहते रहे और ये कहते रहे कि इलेक्शन किसी को मिल रही है, जो है पूरे माहौल मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा, और ये इस तरह। चले सर, मैं वापस आता हूं क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है, तो एक दो सवाल और हैं, मैं चाह रहा हूं कि सर उस पर भी जरा गुफ्तगू हो जाए। इसहाक खाकवानी साहब, ये बताइएगा, चले पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करती है तो शायद उनको पंजाब में नहीं मिल रही होगी, या नून लीग सिंध में तकाजा करती है तो शायद उनको वहां पर नहीं मिल रही होगी, और ये माजी में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ते चले आए हैं, माजी है पंजाब में या सिंध के अंदर, इनका एक अलग माजी है। लेकिन सर आपकी जमात तो अभी मोरज़ वजूद में आई है, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम 35 सीटें ले लेंगे, और अगर चले 35 सीटें ले भी लेते हैं, आप वफाक की मैं बात करता हूं, पंजाब की बात करता हूं, तो 35 सीटों से हुकूमत तो नहीं बना सकता। अब या तो आप हुकूमत बनाने में मावनत करेंगे किसी की, या फिर अपोजिशन में बैठेंगे। ये तो जितनी बातें की जा रही है ना, किसको क्या मिलेगा, कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो एक क्या सराई है, और इसमें असेसमेंट्स है लोगों की, इसमें कोई वो नहीं है कि इतने वाकई फलानी जगह इतना सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। ये तो अभी देखने आपको क्या लगता है वैसे, आपको क्या लगता है कितनी मिल जाएंगी? ये असेसमेंट है भाई साहब, अभी तो कंपेन शुरू ही नहीं हुई, लोगों को नजर नहीं आया। नहीं, अभी आईपीपी ने बड़ा अच्छा जलसा किया था सर, तो आपको असेसमेंट तो होगी ना? वो ठीक है, वो तो एक शुरुआत है और लोगों का रिस्पांस आ रहा है, उसको हो सकता है कि ये रिस्पांस जो है इसके अंदर और भी एलिमेंट आ जाएंगे। सर आप किसके वोटर्स को टारगेट करेंगे पंजाब के अंदर? पंजाब में या तो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, आप लोग भी तहरीक इंसाफ से निकल कर आए, तो सर आप लोग टारगेट किसको करेंगे, किसके वोटर्स को टारगेट करेंगे अपनी तरफ खींचने के लिए? हम तो देखिए, बात सुने, जो चीज किसी के हक में जाएगी उनके हक में बात होगी, जो जिन्होंने सही नहीं किया उनके खिलाफ बात होगी, तो इसके अंदर तो मौजूद के मुताबिक होगी ना जनाब बात। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फलां आदमी के खिलाफ होगा कि वो सारी चीजें उसने गलत की या सारी चीजें उसकी पार्टी ने सही की, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। अपना बयानिया, और आईपीपी ने ये फैसला भी कर लिया कि सियासी अलायंस इलेक्शन से पहले किसी के साथ नहीं किया जाएगा। नहीं, अभी ये भी कोई ऐसी मुस्तनद किस्म की बात नहीं है, ये चीजें डेवलप होती हैं जिस तरीके से आगे कैंपेन चलती है जनाब, और कैंपेन के अंदर बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं लोगों को। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि कोई शक ही नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। नंबर्स की बात है, उनकी तादाद ज्यादा थी, इमरान खान साहब 140 आदमी के साथ बाहर चले गए, पीछे मैदान छोड़ गए, तो उन्होंने बिलावल साहब ने उनके साथ और उनके वालिद साहब ने उनके साथ अच्छाई की, तो उन्होंने उनको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। उन्होंने जो कुछ प्राइम मिनिस्टर में बनने के बाद अच्छाई की है, बुराई की है, वो तो पब्लिक जानती है ना। तो बिलावल साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि भाई कौमी असेंबली के अंदर नून लीग की सीटें हमसे ज्यादा हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका हक ज्यादा है, उन्हीं को बनना चाहिए। वो तो आपने कह दिया, मैंने भी उसकी तारीफ कर दी, बाकी दोनों हजरात ने भी कर दी, इसमें तो आप इसकी तो बहस की बात ही नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने हुकूमत की है, उनके बाद हुकूमत करने के बाद अब इस हुकूमत का देखा जाएगा कि इन्होंने अपने 17 महीनों में क्या किया। ठीक है, और अब जो इंटरम सेटअप्स है वो भी इनकी मर्जी मुताबिक जनाब उनके अंदर इनकी मुशावरत शामिल थी, इन्होंने जिन हजरात को बनाया है उसमें कोई इनके अलावा तो सर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से ही तो बनता है, और क्या तरीके? मैंने तो नहीं कहा, तो फिर दोनों हजरात ने बनाया है ना जनाब। अच्छा चले, निसार घोड़ा साहब, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। दोनों हजरात ने सिंध में भी इन्होंने मिलकर बनाया, फ्रंटियर में डन हो गया सर, डन हो गया, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल। निसार घोड़ा साहब ये बताइएगा, दो सवालात, क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है, मैं चाह रहा हूं दोनों का आप तफसीली जवाब दे दें। एक, क्या सर अब हमारी ये जरूरत बन गई है कि इलेक्शंस के नताइज को एक्सेप्ट करे हर सियासी जमात? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शंस के नताइज को एक्सेप्ट करेगी। दूसरा, अब सियासी सफबंदी हो रही है सर, आप लोग पंजाब में, सिंध में विफाक के लिए सोलो फ्लाइट पे इलेक्शंस लड़ेंगे, या क्या किसी के साथ सियासी इत्तेहाद हो सकता है, किसी जमात के साथ? सर जी, हमारा पूरा हक है कि हम सारे मुल्क में काम करें, पार्टी को बढ़ाएं, पार्टी को मजबूत करें, और हमने अभी तक यही फैसला किया है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, किसी के साथ इत्तेहाद में नहीं जाने का सोचा। ठीक है, और हम अपनी कुव्वत पे देखेंगे, हम आवाम पे भरोसा करते हैं, आवाम को रिस्पेक्ट चाहिए, आवाम को
फ्रेश एयर चाहिए, और वो फ्रेश एयर जो है वो हम सकते हैं, हम अपने तौर पर काम करते रहेंगे और ये हमारा हक है कि हम काम करें। सही है। दूसरा क्या सवाल था आपका? सर मैंने कहा था इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट करेंगे मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हेलो, दूसरा पता नहीं। हाँ, इलेक्शन डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कि क्या इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर और फुल प्रूफ प्रोग्राम और तैयारियां कर चुकी है कि वहां वोट के साथ खयानत न हो, पोलिंग एजेंट को प्रोटेक्शन मिले पोलिंग स्टेशन के अंदर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कोई इंटरफेरेंस न हो, जो वोट पड़े वो सबके सामने गिने जाएं और वहीं रिजल्ट लिख के दिया जाए और वो रिजल्ट कंपाइल होके अनाउंसमेंट हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन के भरोसे और उसकी अथॉरिटी और उसकी एतमाद की बात है कि ये इलेक्शन कमीशन एतमाद पे उतर सकती है कि नहीं। ठीक है सर। कैसर साहब आप क्या कहेंगे? और उसके बाद सब मान लेंगे। ठीक है, दुरुस्त। इंडिया में 3-3 महीने तक इलेक्शन चलती है। देखें, इंडिया में 3-3 महीने तक इलेक्शन चलती है, फिर जब जवाब आता है, जब नतीजा आता है, सारे मान लेते हैं, कोई चूचरा नहीं होती। लेकिन हमारे अफसोस है हमारी इलेक्शन रिजल्ट्स पर, इलेक्शन डे पर जो कुछ भी होता है वो यही होता है और हमारे सवाल उठते हैं। चले सर, पॉइंट आ गया आपका। कैसर साहब आपसे भी ये दोनों सवाल, क्या कोई सियासी सफबंदी नून लीग करने जा रही है, किसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? और सर नताइज तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ये 2008, 13 फिर 18 वाली सिचुएशन तो नहीं होगी ना कि एक सियासी जमात कह रही है कि नहीं भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हमारे वोट काउंट नहीं हुए? ये जहाँ तक PMLN का तल्लक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जो जलसा में तकरीर की, उन्होंने यही कहा कि सब पार्टियों के साथ हम मिलजुल के चलना चाहते हैं। उन्होंने तो कहा तमाम इदारों से भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए वोट तो हर एक का हक है किसको दे, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, फेयर होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर इलेक्शन ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा है मुल्क को, जो कि हमारी पार्टियों ने असल में इलेक्शन फेयर हुए नहीं ना, तो हर वक्त पार्टियों को शिकायत वजह थी। अब हम सब पार्टियों को आपस में मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, और ये कम से कम हम ये ख्याल करें जो कोई प्रॉब्लम है वो हम इलेक्शन कमीशन से कहें, अगर वाकई कोई ऐसी जेन्युइन बात है तो आपस में पार्टियां करें। सब पार्टियां, इस वक्त माहौल जरूरी है, सब पार्टियों की जरूरत है कि इलेक्शन फेयर हों और फेयर होते हुए नजर भी आए। और अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो मैं समझता हूं कि अभी किसी की ये फायदा नहीं है होगा किसी पार्टी को कि वो इलेक्शन के रिजल्ट को ना माने। अवाम ही उस पार्टी को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जो आपस में हमने जो पॉलिटिकल टर्माइल किया है उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। और ये इलेक्शन के बाद भी अगर वही सिलसिला जारी रहा तो मैं समझता हूँ कि फिर और कोई किसी किस्म की रिकंसिलिएशन की गुंजाइश बात सर पॉइंट आपका आ गया सर, सियासी सबबंदी नून लीग किसी के साथ करेगी या नहीं? हम बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं सब पार्टियों से, मियाँ साहब खुद राब्ता कर रहे हैं, और मियाँ साहब क्योंकि सीनियर, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग समझ रही है कि हम पब्लिक हमें चाह रही है, हमारा ये ख्याल है, हर पार्टी का होता है, हमारा ये ख्याल है कि हम एक पॉपुलर जमात हैं और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन हम बाकी पार्टियों के साथ भी तावन चाहते हैं। हम इस वक्त टसल की बुनियाद नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि जहाँ भी ऑप्शन अवेलेबल हों, किसी भी जगह अगर कोई सीट एडजस्टमेंट की भी बात होगी, अभी हम हर चीज ओपन है। अभी इलेक्शन जैसे जैसे अभी खाकवानी साहब ने कहा ना, इलेक्शन जैसे जैसे होगा, शुरू होगा, तो ये सारे मामला तो उस वक्त मामला आ जाएंगे। इट्स टू अर्ली टू डिस्कस। लेकिन फिर भी साख साहब आखिरी कमेंट आपका, फिर मुझे वाइंड अप करना है। सर पंजाब में या तो काफली का वोटर ज्यादा है या फिर नून लीग का वोटर ज्यादा है। पंजाब पीपल्स पार्टी के हवाले से इतना ज्यादा वोटर्स जो ऑन ग्राउंड है वैसे नजर नहीं आता है। तो आपके लिए बेटर चॉइस काफली होगी अगर आप सियासी सबबंदी के साथ जाते हैं, या नून लीग होगी? मैं आपको अर्ज करूं। हेलो जी बोलिए सर। जी मैं आपको अर्ज करूं, ये तो सवाल मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये आगे देखा जाएगा, इसके आगे जिस तरह डेवलप होगा। मगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 5 आदमी पर मुश्तमिल है। उसके नीचे तमाम मशीनरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की है, उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है। इलेक्शन कमीशन का बहुत कम असर है इन होल्डिंग ए फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है।
5 आदमी पर मुश्तमिल है, एक चेयरमैन, 4 सूबों के नुमाइंदे। ये 5 आदमी की बस की बात नहीं है, जब तक के अगर प्रोविंसेस और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ईमानदारी से इलेक्शन नहीं कराती, इन 5 आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं। ठीक है, चलें सर, थैंक यू सो मच। टाइम की किल्लत है, वरना मजीद आपसे बात करते। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसाक अकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और निसार खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर देते हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।